Good evening students, class 10th math exercise 5.3 question number first find the sum of following gap is 2 7 12 dot to 10 times। तो यहाँ पर गिवन सीरीज मेंशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका गिवन सीरीज है आपके पास कितना गिवन सीरीज है ये 2 7 12 डॉट टू 10 टाइम्स। इसको जब आप चेक करते हैं तो a is 2 है, a आपका 2 है, यहाँ पर d is equal to सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 7 माइनस 2 तो d हो जाएगा आपका 5। d की वैल्यू 5 है टिल 10 टर्म्स तक है तो n इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 10। जितनी टर्म्स से कैलकुलेट करने ये n की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करते हैं। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। Then S10 sum of 10 terms 10 terms तक निकालना है तो n टर्म का सम इतना होता है S10 कितना हो जाएगा n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2 into a n by 2 means 10 by 2 10 terms का सम है 2 into a is 2a plus n minus 1 means 10 minus 1 into d कितना था आपका 5। 2 5 is 10 5 2 2 is 4 plus 10 minus 1 9 into 5। सॉल्व किया आपने 5 और 4 plus 9 5 is 45 45 और 4 हो गए 49 तो 5 into 49। सॉल्व करके 5 9 is 45 कैरी हो गया 4 5 4 is 20 20 और 4 24। तो देयरफॉर सम ऑफ 10 टर्म्स S10 कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 245। दैट इज योर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का दैट इज वो कितना है। सेकंड पार्ट है आपके पास गिवन सीरीज। सेकंड पार्ट चेक करते हैं गिवन सीरीज जो आपको सीरीज गिवन है चेक करते हैं उसको। गिवन सीरीज है आपकी -37 minus 33 minus 29 डॉट टिल 29 टर्म्स 29 टर्म्स तक। तो देखो हियर अगर यहाँ पर चेक करें फर्स्ट टर्म a इक्वल कितना आ रहा है -37 d कितना आ रहा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो -33 माइनस 37। देखो सेकंड टर्म इज -33 माइनस और ये ऑलरेडी -37 है तो राइट है -37। देन -33 माइनस माइनस प्लस 37 माइनस 33 4 लेफ्ट होता है आपका तो कॉमन डिफरेंस d जो आया वो 4 है। कितनी टर्म तक सब निकालना है 29 तो n इज इक्वल टू 29 n आपका 29 मेंशन करते हैं देयरफॉर सम ऑफ 29 S29 इज इक्वल टू 29 by 2 जहां पर n आएगा वहां पर n पुट करेंगे 29। ठीक है 29 by 2 2 into a कितना आपका -37 प्लस n minus 1 मतलब 29 minus 1 into d कितना है आपके पास यहाँ पर d की वैल्यू आएगी 4। सॉल्व करते हैं इसको 29 by 2 2 7 is 14 2 3 is 617 minus 74 plus 29 minus 128 into 4 तो ये हो जाएगा 29 by 2 -74 प्लस 4 8 जा 32 कैरी हो गया 3 4 2 जा 8 और 3 11 1 1 2 में से 74 माइनस करो तो कितना आएगा 12 minus 4 8 10 minus 7 3 38। तो ये हो गया 29 by 2 into 38 तो 2 1 जा 2 लेफ्ट 1 2 9 जा 18 29 multiply 19। सॉल्व करते हैं इसको 29 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 9 जा 81 कैरी 8 9 2 जा 18 और 8 26 1 9 जा 9 1 2 जा 2 1 6 9 15 2 2 4 1 5 551 तो 551 दैट इज योर आंसर। तो सम ऑफ 29 टर्म्स कितना आया 551। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है जहां भी डाउट्स होगा एक बार बताएंगे
ठीक है, यू कैन डायरेक्ट सेंड मी और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या देखेंगे क्वेश्चन का। थर्ड गिवन सीरीज, आपको जो सीरीज गिवन है दैट इज गिवन सीरीज 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 कहाँ तक 100 टर्म्स तक। ए कितना हो गया आपका 0.6, डी कितना होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 माइनस 0.6 सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.7 0.6 7 माइनस 6 1 और ये 1.1 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपका 1.1 है। ठीक है, फिर कितना आता है नेक्स्ट, कितनी टर्म्स से कैलकुलेट करना है 100, देन n इज इक्वल टू 100। ठीक है, सॉल्व करते हैं कितना आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो n/2 मतलब 100 टर्म्स तक निकालना है, 100/2 2 इनटू a कितना 0.6 प्लस n माइनस 1 इनटू d। d कितना है आपके पास, d कॉमन वैल्यू आई थी आपकी 1/5, n कितना था 100 माइनस 100 टर्म्स से सॉल्व करना है इसको। तो 2 5 10 0 कितना आता है यहाँ पे 50 और 2 6 12 एक डिजिट के डेसिमल लगाएंगे प्लस 100 माइनस 1 99 इनटू 1/5। जब आपने सॉल्व किया 50 यहाँ पर आ गया 1.2 प्लस 1199 कैरी 9 1199 और 108 एक डिजिट के लिए डेसिमल पुट करते हैं, ऐड करो 108.9 और इसमें 1.2 ऐड किए 9 to 11 8 1 9 1 10 1 और 1 110 50 into 110.1 मल्टीप्लाई बोथ, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 5 5 0 0 5 1 5 5 1 5 this 0 1 डिजिट के लिए डेसिमल, देन आंसर इज 5505। therefore sum of 100 term is equal to 5505। that is your answer। I hope these questions are clear। any doubts you have, any confusions, take डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और डायरेक्ट यू कैन कॉल मी 9758329641।